पौराणिक कथाओं में ऐसे कई विचित्र जीवों का उल्लेख मिलता है जिनका अस्तित्व यूं तो आज भी एक रहस्य है, लेकिन उनके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। ये जीव काफी हद तक एक दानव की भांति होते हैं जो कुछ अजीबोगरीब विशेषताओं के साथ जन्म लेते हैं। ये मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स आपको हर कल्चर की पौराणिक कथाओं में मिल जाएंगे और आज के इस वीडियो में हम ग्रीक और रोमन मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स की बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बेहद रोमांचक होने वाला है। आज आप उन कुछ हैरतअंगेज और रहस्यमय मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स को एक्सप्लोर करने वाले हो जो आपके होश उड़ा देंगे। बेसिलिस्क, जिसे कोकेट्रिस भी कहा जाता है, वो ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी का एक क्रिएचर है। आप में से कई सारे लोग इस क्रिएचर से फैमिलियर होंगे क्योंकि इसका जिक्र हैरी पॉटर के दूसरे चैप्टर चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में किया गया है। बेसिलिस्क कोई नॉर्मल जानवर नहीं होता, बल्कि इसका जन्म एक सांप के अंडे से होता है। हालांकि इस अंडे का ख्याल एक मुर्गा रखता है और उसी मुर्गे द्वारा इस अंडे को हैच किया जाता है। अब ये और अजीब इसलिए है क्योंकि मुर्गे नहीं बल्कि मुर्गियां अंडों को हैच करती हैं। खैर, इस अंडे से जो जीव बाहर निकलता है उसका आधा शरीर एक पक्षी की तरह होता है और आधा एक सांप की तरह, और कुछ इसी तरह बेसिलिस्क का जन्म होता है। बेसिलिस्क को सांपों का राजा कहा जाता है और इसके नाम का मतलब भी लिटिल किंग होता है। ये एक बहुत बड़ा सांप होता है और आकार में बेसिलिस्क 20 फीट से लेकर 50 फीट तक का होता है। कहा जाता है कि बेसिलिस्क एक बार जिसकी तरफ देख ले उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है, और जो इंसान या अन्य जीव इसे लेंसेज की सहायता से या किसी अन्य इनडायरेक्ट तरीके से देखने की कोशिश करता है तो उसका शरीर बेजान हो जाता है। इतनी खूंखार प्रवृत्ति होने के कारण ही बेसिलिस्क को मिथोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे खतरनाक राक्षस माना जाता है। बेसिलिस्क को केवल एक सर्पभासी ही हैंडल कर सकता है, और वो भी वो सर्पभासी जिसने उसे पाला हो या उसके पूर्वजों ने बेसिलिस्क को पाला हो। पुरानी कुछ किताबों और सोर्सेज की बात करें तो उसमें बेसिलिस्क को और भी ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली बताया गया है। कहा जाता है कि इसकी स्मेल सूंघने या इसकी आवाज सुनने वाले लोगों की भी मौत हो जाती है। हालांकि बेसिलिस्क की ये सारी क्वालिटीज हैरी पॉटर के चैप्टर में नहीं कवर की गई हैं। बेसिलिस्क डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और इनकी आंखें पीली होती हैं। बाकी अन्य सांपों की तरह इनकी स्किन चिकनी नहीं बल्कि कांटेदार होती है। ये करीब 900 सालों तक जिंदा रहते हैं, और क्योंकि ये सांप होते हैं इसी कारण ये अपनी कैंचुली भी बदलते हैं। बेसिलिस्क को मार पाना लगभग नामुमकिन होता है। इन्हें केवल एक सर्पभासी ही सुला सकते हैं। एक बार ये सो जाएं तो दोबारा अपनी इच्छा से ये कभी नहीं उठते। केवल सर्पभासी ही इन्हें फिर से उठा सकते हैं। इनके जहर का न तो कोई इलाज होता है और न ही कोई तोड़। जहर जब इंसानों को छूता है तो विक्टिम को बेहद तेज चक्कर आने लगते हैं, वो जमीन पर गिर जाता है और असहनीय दर्द के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। चिमेरा। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार चिमेरा एक फीमेल मॉन्स्टर थी जो एशिया महाद्वीप से बिलोंग करती थी। इस फीमेल मॉन्स्टर को देखकर सबकी रूह कांप जाती थी, और ऐसा हो भी क्यों ना। चिमेरा का शरीर 3 जानवरों के मिश्रण से बना था। फीमेल होने के बावजूद चिमेरा का फ्रंट फेस एक शेर की तरह था। इसकी पीठ पर एक राक्षसीय बकरी थी और इसके पूंछ एक सांप की तरह थे। पूंछ का सबसे बाहरी भाग एक ड्रैगन के मुंह जैसा था और इस ड्रैगन के मुंह से आग भी निकलती थी। इसके अलावा चिमेरा के पास विशालकाय पंख भी थे जिसका प्रयोग कर वो उड़ भी सकती थी। चिमेरा को जन्म उसकी माँ एचिंडा ने दिया था। टाइफन, जो कि ग्रीक मिथोलॉजी में एक और खतरनाक दानव था, उसने एचिंडा से शादी की थी। एचिंडा का शरीर एक औरत और एक सांप की तरह था, और चिमेरा में जो खूबियां थीं वो उसकी माँ एचिंडा से ही उसे मिली थीं। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार चिमेरा की दहशत पूरी दुनिया में फैली हुई थी और विश्व के सारे इंसान व दानव उससे डरते थे। चिमेरा जहां भी जाती वहां भयंकर तबाही मचाती थी और धीरे धीरे करके वो दुनिया के सभी जानवरों व इंसानों को मारती जा रही थी। चिमेरा का सामना करने की हिम्मत उस समय के किसी भी दानव में नहीं थी। विशालकाय पंख होने के कारण अगर उसे चारों तरफ से दानव घेर भी लेते तो भी वो वहां से निकलकर बच सकने के काबिल थी। उसका अगला शरीर, जो कि शेर की तरह था, उसका प्रयोग कर चिमेरा सभी तरह के दानव और इंसानों से बेहद मजबूती के साथ लड़ती और सभी को खत्म कर देती। बकरी वाले हिस्से का प्रयोग कर चिमेरा किसी भी जीव के शरीर को फाड़कर उसके चितड़े चितड़े उड़ा देती। चिमेरा के अंदर 3 जानवरों की शक्ति थी और यही खासियत उसे महाशक्तिशाली बना देती थी। एक साथ 3 जानवरों की शक्ति के साथ अगर किसी जीव पर प्रहार किया जाए तो उसकी हार निश्चित ही है। ग्रीक मिथोलॉजी में चिमेरा को एक अपशगुन माना जाता था। अगर कोई इसे अपने सपने में भी देख लेता तो ये समझा जाता कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इन्हीं सब कारणों की वजह से चिमेरा को अमर माना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद न तो चिमेरा हमेशा के लिए जिंदा रह सकी और न ही अपना आतंक पूरी दुनिया तक फैला सकी।
मिनोटॉर। ग्रीक मिथोलॉजी में मिनोटॉर एक ऐसा राक्षस होता है जिसके 2 सींग होते हैं और उसका मुंह एक सांड की तरह होता है, लेकिन बाकी का उसका पूरा शरीर इंसानों की ही तरह होता है। लेकिन ऐसा जीव आखिर कहां से आया, आइए जानते हैं। मिनोटॉर का ओरिजिन होता है राजा माइनोस से। माइनोस अपने भाई पोसाइडन से कहता है कि उसे एक हेवनली बुल लाकर दिया जाए। जब वो राजा बनेगा तब वो उस बुल की बलि चढ़ा देगा, जिसके बाद पोसाइडन को वो बुल वापस मिल जाएगा। पोसाइडन मान जाता है और माइनोस के लिए वह एक हेवनली बुल लेकर आ जाता है। लेकिन जब माइनोस राजा बन जाता है तब वो उस बुल को पोसाइडन को नहीं देना चाहता था और इसीलिए उसने किसी साधारण से बुल की बलि चढ़ा दी। लेकिन ये बात पोसाइडन को पता चल जाती है और वो क्रोध में आ जाता है। इसी क्रोध की ज्वाला में उसने माइनोस को श्राप देते हुए कहा कि उसकी पत्नी पैसीफरा उस हेवनली बुल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी, और कुछ ऐसा ही हुआ। पैसीफरा और हेवनली बुल की ही संतान था मिनोटॉर। द क्रैकन। स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में क्रैकन को एक विशालकाय समुद्री राक्षस माना जाता था जो समुद्र में रहकर भारी तबाही मचाता था। बाकी अन्य मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स जिनके बारे में हमने अभी बात की, उनसे भिन्न क्रैकन का वजूद केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि क्रैकन का वजूद असल दुनिया में है और वो समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। कहा जाता है कि क्रैकन का शरीर एक बेहद ही बड़े ऑक्टोपस की तरह होता है। वहीं कुछ लोगों के अनुसार इसका शरीर एक बड़े केकड़े की तरह होता है। माना जाता है कि क्रैकन का आकार समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक टापू के बराबर होता है। ऑक्टोपस की ही तरह क्रैकन के 8 से 10 टेंटिकल्स होते हैं, जिससे ये बाकी अन्य समुद्री जीवों को खाता है। इसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो समुद्र की गहराई में इसे देखने में मदद करती हैं। कहा जाता है कि क्रैकन समुद्र के नीचे ही रहता है और सूर्य की रोशनी से उसे बेहद डर लगता है, जिसके कारण वो कभी भी समुद्र के ऊपर और बाहर नहीं आता। साल 1128 में नॉर्वे के राजा ने एक ऐसे जीव को देखने की बात कही जिसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें थी और कई सारे टेंटिकल्स थे। राजा के अनुसार उस दानव का शरीर एक बहुत बड़े ऑक्टोपस की तरह था। ये सारी क्वालिटीज एक क्रैकन की ही थी, जिसका जिक्र कई 100 साल पहले किया गया था। इसके बाद नॉर्वे और ग्रीनलैंड के कई सारे मछुआरों ने ऐसे ही किसी विशालकाय जीव को देखने की बात कही जिसका शरीर एक विशालकाय ऑक्टोपस की तरह था। कई यूरोपियन लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मरे हुए क्रैकन के शरीर को समुद्र में तैरते हुए देखा। इन बातों में कितनी सच्चाई थी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी क्रैकन का वजूद एक रहस्य ही है। जीपेटस नामक वैज्ञानिक ने डेनमार्क के समुद्री तट पर एक 8 सेंटीमीटर बड़े दांत को खोजा जो एक स्क्विड का था। अब एक 8 सेंटीमीटर का दांत ये साफ इशारा कर रहा था कि समुद्र में स्क्विड्स की ऐसी कोई विशालकाय प्रजाति जरूर रही होगी, जैसा कि क्रैकन के बारे में हमें सुनने को मिलता है। पर वो जीव या स्क्विड्स की विशालकाय प्रजाति बिल्कुल क्रैकन की ही तरह होगी ये नहीं कहा जा सकता। पौराणिक कथाओं में इसे समुद्र का दैत्य भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर एक विशाल क्रैकन का वजूद सच में होता भी होगा तो इसका आकार 2 व्हेल के बराबर होगा, जो इसे समुद्र का सबसे विशालकाय और खूंखार प्राणी बना देगा। हालांकि क्रैकन का पुख्ता सबूत आज तक वैज्ञानिकों के हाथ नहीं लगा है, लेकिन इसका जिक्र किताबों, कहानियों, नोवेल्स और कई हॉलीवुड मूवीज में बार बार किया जाता है। साल 2008 में आई फिल्म द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में डेवी जोन्स का कैरेक्टर इसी क्रैकन से इंस्पायर्ड था। दोस्तों, वैसे तो अभी बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये केवल मिथिकल क्रिएचर्स थे जिनका रियलिटी में कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।